हेलो एवरीवन, सोल पायल अग्रवाल हियर। अब हम स्टार्ट करते हैं मोक्ष पट्टा में बॉक्स 1 से बॉक्स 9 तक की रीडिंग। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था, फर्स्ट ड्रॉ में टोटल 9 बॉक्सेस हैं। 8 ड्रॉ में फर्स्ट ड्रॉ में टोटल 9 बॉक्सेस हैं और फर्स्ट ड्रॉ हमारी फर्स्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले हम एक छोटी सी स्टोरी से इन 9 बॉक्सेस की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में देखा था आपने, फर्स्ट में लिखा हुआ है, आपके पास जो बोर्ड है आप उसमें देखेंगे, फर्स्ट में लिखा हुआ है जेनेसिस। फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नंबर, न्यू बिगनिंग, आपकी बर्थ, इन चीज़ों को बताता है। अभी फर्स्ट बॉक्स से आप इस दुनिया में आ चुके हैं और आप सभी को पता ही है कि जब आप इस दुनिया में आते हैं आपके कुछ न कुछ पास्ट कर्मास आपके साथ ऐड ऑन होके आते हैं। इस सोल में आपकी कुछ न कुछ पास्ट चीज़ें ऐड होकर ही आपके साथ आती है। आपकी डिज़ायर, आपकी जो भी इच्छा है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। आप सब ने देखा होगा, जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, उन्होंने जन्म के बाद सूर्य को ही आम समझ लिया था। तो सेकंड बॉक्स, इल्यूशन, हनुमान जी ने सूर्य को देखा और उसको आम समझ लिया और उनको वो पाने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा हुई। उन्होंने उसको पाने की कोशिश की, जब उनको वो नहीं मिला उनको काफ़ी गुस्सा आया। तो थर्ड बॉक्स है हमारा एंगर। फोर्थ बॉक्स है हमारा ग्रिड। तब उनको ऐसा लगा कि ये मुझे चाहिए ही, उनके अंदर वो ग्रिड आई कि ये आम मुझे चाहिए ही। पहले तो उनको इल्यूजन था, उन्हें ये नहीं पता था कि वो आम है या सूर्य। उसके बाद उनको गुस्सा काफ़ी आया, फिर उनके अंदर उस चीज़ की प्रबल इच्छा जागृत हुई। 4 नंबर राहु को भी डिनोट करता है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तिकड़म लगाया, राहु माइंड लगाया अपना, और फिज़िकल प्लेन उस चीज़ को लेने की ओर वो और आगे बढ़ चुके थे। फिर जो फिज़िकल प्लेन है अचीवमेंट का है, और फिफ्थ आपका मर्क्यूरी को भी डिनोट करता है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी नॉलेज बढ़ाई कि किस तरह उसे लिया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि थर्ड बॉक्स डिल्यूशन। डिल्यूशन अटैचमेंट का ही एक नेगेटिव वे है। मोह और माया दोनों यहाँ आ जाती है। उनको सूरज में मोह माया दोनों आ गई। फिर और आगे बढ़े वो, तब वो कंसेप्ट में आए, जो कि बैड कंपनी से आती है। अभी देखो, उन्होंने ग्रेड, एंगर, इल्यूशन, इन सब को पार करके वो कंसेप्ट पे आए हैं। कंसेप्ट क्या है? बैड कंपनी से आपको फॉल्स अचीवमेंट मिलते हैं। और सेवेंथ आपका केतु को डिनोट करता है। तो केतु क्या है? कट लगाना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 8th हाउस में आते हैं, एवराइस, जो कि 12th के एनवी से बना हुआ है। एनवी प्लस ग्रिड, ये दोनों का ही हाउस है एवराइस। 8th हाउस ये जजमेंट को भी बताता है। फिर उन्होंने सोचा कि जो अब तक मैंने किया है क्या वो सही है। उन्होंने अपने आप को कुछ जजमेंट दी, उन्होंने कुछ जजमेंट किया, कुछ सही गलत का फैसला हुआ। क्या चीज़ वो सही कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, उन्होंने खुद को जज किया। ये 8th का है। 8th सैटर्न है, सैटर्न जजमेंट को भी बताता है। अब आता है 9th प्लेन, 9th बॉक्स। 9th बॉक्स है सेंसुअल, इच्छा, डिज़ायर। ये 44 के इग्नोरेंस से जो टेल है वो नीचे की ओर आ रही है स्नैक की। और ये मार्स का भी हाउस है, एक एनर्जेटिक हाउस है। इसमें हर अच्छाई बुराई मिली हुई रहती है। जो जो अब तक उन्होंने गलत किया था उन सब चीज़ों को सुधारने का समय आ चुका था। जैसा उन्होंने 8th से अपने आप को जज किया, फिर 9th में आके उन्होंने एनर्जी से अपने आप को चेंज किया और एक पॉजिटिव वे में चलने का वादा किया। इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी से आप ये फर्स्ट रॉ की 9 बॉक्स को समझ सकते हैं। और हमने यहाँ पे हनुमान जी के
छोटेपन का, बालपन का विवरण किया है। आप चाहें तो अपनी ही लाइफ में किसी और चीज़ को भी इन चीज़ों से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो में जो 9 बॉक्सेस हैं उसके नाम है जेनेसियस, सेकंड है इल्यूशन, थर्ड है एंगर, फोर्थ ग्रिड, फिफ्थ फिजिकल प्लेन, सिक्स्थ डेल्यूशन, सेवेंथ कॉन्सेप्ट, एट्थ एवराइज, नाइन्थ सेंसुअल प्लेन। सारी ही मीनिंग आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी और इनको हम 1-2 लाइन में कवर करते हैं। फर्स्ट बॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया जेनेसिस है और ये आपका बर्थ है, आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है जो कि आपके पास्ट लाइफ से आई हुई है। आपकी लाइक डिसलाइक सब पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई है। आपके अंदर अगर इच्छा होगी तभी आप कुछ पाना चाहेंगे। आपकी इच्छा, आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप उसी के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इल्यूज़न इस लाइफ में आने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों का इल्यूज़न भी होता है। आप एक मोह माया की जाल बुनते हैं और उसमें खुद धीरे धीरे फंसते जाते हैं। आप देखते हैं कि आप लोगों को देखने का नज़रिया आपका क्या है। एक इल्यूज़न होता है आपको कि कोई व्यक्ति अच्छा है, बाद में पता चलता है वो नहीं अच्छा नहीं है। आप सोच लेते हैं कई बार कि कोई व्यक्ति काफ़ी बुरा है और वो काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह का इल्यूज़न आपको बार बार लाइफ में हो रहा होता है। तो ये सिचुएशन आपकी इल्यूज़न की है। कई बार आप खुद के जाल में फंस चुके होते हैं, आपको कुछ अच्छी बुरी चीज़ें पता नहीं होती हैं। आप देखेंगे कि एक टेल स्नैक की एक टेल आप देखेंगे कि एक डार्कनेस की जो टेल है वो इल्यूज़न में आई हुई है। और आप साथ में ये भी देखेंगे कि फर्स्ट रॉ है, इसमें ही स्नैक की काफ़ी सारी टेल्स आई हुई हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर आप में ये सब क्वालिटी रही तो आप ऊपर से नीचे की ओर आने वाले हैं। बॉक्स नंबर 63 डार्कनेस से जो स्नैक है वो इल्यूज़न में आया हुआ है। तो ये आपको इल्यूज़न का बताते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड बॉक्स एंगर मीन्स आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टक है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। आप जितनी एनर्जी मेडिटेशन से क्रिएट करते हैं, अगर आप थोड़ा भी गुस्सा करते हैं तो वो 2-3 मिनट में सारी ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे कि ईगोटिज़म की जो टेल है वो एंगर पे आई हुई है। तो यहाँ पे आपको यही एडवाइस है कि आपको शांत रहना है, गुस्सा कम करना है। और ये हाउस आपको एंगर जो है बर्निंग को भी बताता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर से ख़त्म करनी है, बर्न करनी है। जैसे कि नेगेटिविटी आपको बर्न करनी है और पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। थर्ड हाउस है, जुपिटर का भी हाउस है, जो कि आपको एक राइट पाथ पे चलने को बताता है। गुरु हमेशा आपको एक सही दिशा दिखाते हैं। अब है फोर्थ हाउस, ग्रिड, लालच। फोर्थ राहु का भी नंबर है। आप देखेंगे कि जेलेसी की एक टेल ग्रिड पे आई हुई है। जेलेसी ही कहीं ना कहीं आपको ग्रिड लेके आती है। यहाँ भी आपकी सोल कंफ्यूज है, स्टक है, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की काफ़ी ज़रूरत है। अब आप देखते हैं 5 फिज़िकल प्लेन आपके रूट चक्रा को डिनोट करता है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। ये हाउस ऑफ एनर्जी है, आपकी लाइफ की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताता है, आप जो अचीव करना चाहते हैं उन चीज़ों को बताता है। ये साथ ही ये रूट चक्रा है, तो जो फिज़िकल नीड है, डे टू डे लाइफ की हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को भी बताता है, जैसे कि आपकी फूड, क्लोथ, इन चीज़ों को। और ये 5th नंबर मर्क्यूरी का है, जो कि सबसे छोटा प्लैनेट भी है और बुद्धि का कारक भी है। और आपको अपनी जो बुद्धि है वो सही जगह पे ही लगानी है। अब हमारा हाउस है हाउस नंबर 6, डिल्यूशन। ये मोह प्लस माया दोनों को बताता है। आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी जो अटैचमेंट है वो एक नेगेटिव वे में है। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था कि उनको वो जो चीज़ चाहिए थी उसके लिए वो हर नेगेटिव चीज़ें करने को तैयार हो चुके थे।
जैसे जैसे आपकी सोल आगे बढ़ेगी, आपके अटैचमेंट बढ़ेंगे। आप छोटे बच्चे थे तब आप कहते थे माई पेन, माई कॉपी, माई टॉय। उस तरह से आप लोगों पे अपना वो अधिकार नहीं जमा सकते कि वो मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। इन चीज़ों से आपको फ्रीडम चाहिए, लोगों को भी आपको फ्रीडम देनी चाहिए और सेल्फिशनेस को आपको बढ़ावा नहीं देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप धर्म के रास्ते पे ना चलें। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक 29 नंबर के बॉक्स से स्नैक की टेल आई हुई है। मोह और माया जब साथ में आती है तब लोग हर किसी गलत काम को करने को तैयार हो जाते हैं। और ये नंबर है 6 का। 6 है वीनस। वीनस क्रिएटिव है, लग्जरियस है, साथ में डिप्लोमेटिक भी है। ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। अब बॉक्स नंबर 7 कंसीट। ये है बैड कंपनी से आया हुआ स्नैक का टेल है। बैड कंपनी से जब कुछ आएगा तो फॉल्स अचीवमेंट होगी, हवा में सोच होगी आपकी। और 7 नंबर है केतु का है। ये एक कंसीट मतलब मदहोश हो जाना किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे भी आपकी गाइडेंस यही है, बैड कंपनी को आपको अवॉइड करना है। और केतु कट लगाने का निशान भी है। यहाँ आपको उन चीज़ों को कट लगा देना है जो आप अब तक 2 से 6 बॉक्स तक करते आ रहे थे। उन चीज़ों को यहाँ आपको बिल्कुल कट लगा देना है, रोक देना है और 8th की जजमेंट से अपने आप को सुधारना है। 8th केतु है जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है, लोनलीनेस को भी बताता है। आपको अकेले रहना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको किसी भी गलत दिशा की ओर नहीं चलना है। और 8 नंबर जो केतु है उनके गॉड गणेश जी हैं। तो हम किसी भी नई शुरुआत को करते हैं तो गणेश जी का नाम लेकर ही करते हैं। तो हमें यहाँ पे गणेश जी का नाम लेके एक नई शुरुआत करनी है। और नई शुरुआत में हमने जो अब तक किया अपने अच्छे बुरे को समझते हुए, जज करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अब हमारा 8th हाउस है एवराइस। ये देखेंगे कि एनवी से एक टेल जो है 8th हाउस में आई हुई है। एवराइस इस हाउस की बात कर रहे थे हम, एबिलिटी टू जजमेंट। आपकी जो एबिलिटी है उसको जज करिए कि आप किस ओर जा रहे हैं, आपकी कितनी एबिलिटी है। आपकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप रॉन्ग वे पे तो नहीं जा रहे हैं। आपकी एबिलिटी है कि आप एक अच्छी जज बन सकते हैं और आप एक लॉयर भी नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी एबिलिटी को जज करना सीखेंगे इस हाउस से। और 8th नंबर का जो हाउस है, अगर आप 8th को स्लीपिंग पोजीशन में देखेंगे 8th नंबर को, तो वो इन्फिनिटिव का साइन बन जाता है। तो आप में वो इन्फिनिटिव एबिलिटीज़ हैं, बस चाहिए आप उनको पहचानें। अब है हमारा बॉक्स नंबर 9 सेंसुअल, इच्छा, डिज़ायर, जो कि इनमें भी आप देखेंगे एक इग्नोरेंस की जो टेल है वो बॉक्स नंबर 9 में आ रही है। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे की एनर्जीज हमारे साथ चल रही होती है। और ये 9 नंबर मार्स का है। मार्स में काफ़ी एनर्जीज होती है, बट मार्स से एक जुड़ी हुई बात है कि उनको पुशअप की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो लाइफ में आपने अब तक जो किया है, आप हर महीने उन चीज़ों को अगर आप नोट करते हैं तो निकाल के ज़रूर पढ़ें कि आपने क्या किया है। और सेकंड, आप अपने फ्यूचर के लिए भी एक डायरी बनाएं, उसमें ये नोट करें कि आपको क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है, किस दिशा में आप जा रहे थे और किस दिशा में आप आ चुके हैं और किस दिशा में आपको जाना है। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ का एक चार्ट बनाकर आप अपने स्टडी रूम में इसे लगा सकते हैं, ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिले, आपकी सोल को एक सही गाइडेंस मिले। इन सब चीज़ों को आपको अपनी सोल से रिलेट करके देखना है कि आप कौन सी दिशा में थे, कब कहाँ जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट होती है, फर्स्ट चक्र हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, आई एम सोल पायल अग्रवाल। अब हम अपनी नेक्स्ट ऑडियो में सेकंड रो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मोक्ष पट्टा आपको मोक्ष की ओर लेके जाने का एक जरिया है, एक गेम है, जिससे आप एक मोक्ष की ओर जाते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक डाइविनेशन टूल नहीं है, ये एक मोक्ष की ओर जाने का साधन है, जिसे आप एक मोक्ष की ओर रास्ता अपना बनाते हैं। हर सोल को मोक्ष ही चाहिए होती है।